पैन कार्ड संबंधित सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे आपको इस वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पैन कार्ड की सच्चाई लेकर आपके सामने आया हूं। तो इसके बाद में आप किसी भी पोर्टल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किसी भी यूट्यूबर के साथ में या मेरे ही साथ में, और आप सभी मिलकर ये पोर्टल नहीं खेल पाएंगे। जो भी खेल चल रहा है यूट्यूब पे पोर्टल, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर पैन कार्ड की सच्चाई है क्या। तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैं लेकर चलता हूँ डिजिटल सेवा यानी कि CSC को। तो CSC से जो पैन कार्ड बनता है उसकी सच्चाई क्या है, तो यहाँ पे आपको पोर्टल लॉगिन करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी आईडी डाल दी और उसके बाद में मैं अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया। साइन इन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपको सर्विस मिलती हैं 2, यानी कि जो भी अपने यहाँ पे सर्विसेज चल रही हैं UTI और NSDL, दोनों की दोनों यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दी हैं। पोर्टल फ्री दिया है, साथ ही साथ पैन कार्ड का पोर्टल भी फ्री दिया है। फिर भी हम इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। लेकिन एक कमी दे दी है कि यहाँ पे थोड़ा सा लेट पैन कार्ड बनते हैं। UTI की अपेक्षा NSDL के यहाँ पे अच्छे पैन कार्ड बनते हैं, जल्दी से बन जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहली सर्विस NSDL की है और दूसरी UTI की। तो इन दोनों में फ़र्क यही है, आप कैसे बनाते हैं इसमें से पैन कार्ड, इसके वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड के लिए और UTI और NSDL के लिए। तो प्रोसेस क्या है हल्का सा यहाँ पे बता देता हूँ। NSDL में आपको फॉर्म ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको अपलोड भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ भेजना भी पड़ेगा। सेम UTI में ऑनलाइन करना पड़ेगा, आपको अपलोडिंग करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको भेजना भी पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं भेजते हैं, पैन कार्ड आपका तब भी बनेगा। बहुत सारे जो VLE हैं वो इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते हैं, फिर भी आपका पैन कार्ड तैयार होकर घर पे पहुँचेगा, लेकिन बाद में आपको भेजना पड़ेगा। तो ये टेंशन नहीं है कि आप भेजेंगे नहीं तो आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। यदि आप डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करते हैं फिर भी आपका पैन कार्ड यहाँ से बन जाता है 80% तक। किसी 20% तक कभी फंस गया तो उसकी नहीं बता सकते, लेकिन यदि आप टाइमली यहाँ पे भेजते हैं तो और ही जल्दी बन जाएगा। और हालांकि पैन कार्ड जो UTI से हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड करना इतना ज़्यादा अनिवार्य नहीं है जितना कि NSDL में। फिलहाल के लिए आप अगर दोनों स्थिति में अगर भेजते नहीं हैं फिर भी आपका पैन कार्ड तैयार होकर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है CMS का पोर्टल। यूपी में जो है CMS का पोर्टल चलता है जन सेवा केंद्र के लिए। तो यहाँ पे एक पोर्टल इन लोगों ने बढ़ाया था, रीच माई इंडिया। तो यहाँ से यदि आप रीच माई इंडिया पोर्टल पे जाते हैं और उसके बाद में यदि वहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, देखते हैं मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सब लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। जो लोग इसको यूज करते हैं वो इसके बारे में जानते होंगे, यदि नहीं यूज करते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियोज चैनल में उपस्थित हैं। ठीक है, तो आप उनको देखकर यहाँ पे आ सकते हैं। यदि आपने अभी तक पोर्टल नहीं लिया है तो पोर्टल ले सकते हैं। सारे के सारे पोर्टल जिनकी मैं बात करने वाला हूँ सभी गवर्नमेंट के हैं। तो आज कुछ ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे कोई प्रमोशन चल रहा है। प्रमोशन नहीं, यहाँ पे एक्सपोज्ड हो रहा है सब। पैन कार्ड के चक्कर में जो भी यूट्यूब पे वारदातें चल रही हैं, आज उनका सभी का खुलासा यहाँ पे आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ आने के बाद में यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड की सर्विस इन्होंने भी दे रखी है, यानी कि जो भी VLE जन सेवा केंद्र चला रहे थे उनको भी पैन कार्ड की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रीच माई इंडिया पोर्टल पे दे दी गई। और यहाँ पे क्लिक हेयर टू फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं UTI का आपका जो पोर्टल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे सेम पूरा CSC की तरह है। अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, अपलोडिंग करनी है और डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। भेजने के लिए ऑफिस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ ये भी वहाँ पे स्थिति जो वहाँ पे लागू होती थी वो यहाँ पे लागू होगी। यदि आप नहीं भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स फिर भी आपका पैन कार्ड तैयार होकर आपके सामने आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ओपन होता है ये। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कमीशन दोनों का बताता चलो, CSC और इसका सेम है, यानी कि 100 रुपये 50 पैसे आपका काटा जाएगा और बाकी का 9 रुपये कमीशन रहेगा आपका। तीसरे नंबर पे आता है NSDL की फ्रेंचाइजी, जो काफ़ी कॉस्टली होती है, डायरेक्ट NSDL से ली जाती है। तो इस फ्रेंचाइजी को लेने के बाद में आपको अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स उस स्थिति में कुछ लोग भेजते हैं, कुछ लोग नहीं भेजते हैं। तो ये फ्रेंचाइजी आप छोड़ ही दें क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है, बहुत ही कम लोग इसको लेते हैं। लेकिन जो लेते हैं वो इसका असली फ़ायदा उठा लेते हैं।
काफ़ी महंगी है ये। और बाकी जो पीछे मैं अभी पोर्टल के बारे में बता गया सारे के सारे फ्री थे। उसके बाद में ये पोर्टल आता है PSA का। ये पोर्टल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सच्चाई बता दूं कि ये पोर्टल भी कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में देखिए, जब पोर्टल को आप प्रोवाइड कराएंगे तो कंपनी से लेकर जब आपके हाथ में पहुँचता है तो बीच में लगभग 8-10 लोग आ जाते हैं, जिससे आपको 1000 रुपये लिए जाते हैं। जैसा कि मैं ही ये पोर्टल दिलाता हूँ और मैं आपसे 1000 रुपये पे कराऊंगा। 1000 रुपये आप मेरे पेटीएम पे पे करेंगे। सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे कोई हेजिटेटिंग वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप 1000 रुपये पे करेंगे, उसके बाद में मेरे अंडर में, मतलब मैं जिसके अंडर में हूँ मैं उसको पे करूँगा अपना उसमें से कमीशन निकाल कर। उसके बाद में वो आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है और आईडी जो है आपको 2 से 5 घंटे के अंदर इसकी मिल जाती है। तो ये पोर्टल भी ठीक है। और यहाँ पे वारदातें ये चल रही हैं कि EKYC सिस्टम, तो EKYC सिस्टम तो आपका उसमें भी है CSC में, लेकिन ये अर्ध EKYC होती है। तो ये क्या होती है, ये मैंने अपने पिछले वीडियोज में समझाई है आपको, यहाँ पे समझ लीजिए कि यदि आपका पैन कार्ड जो है ऑब्जेक्शन में फंस जाता है तब आप उसको क्लियर करने के लिए कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगाएंगे। तो ये है EKYC सिस्टम। ये आपका डिजिटल सेवा में भी है। डिजिटल सेवा का यदि मैं यहाँ पे पैन कार्ड ओपन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ सब कुछ इस वीडियो में। हालांकि वीडियो लंबा बन जाएगा, आप अपना समय ज़रूर से दीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड UTI की सर्विस ओपन कर लेता हूँ और UTI में उन्होंने जो है फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम दे रखा है। यदि आपका ऑब्जेक्शन में फंस जाता है, यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो रीच माई इंडिया का पोर्टल भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि सेम है CSC और रीच माई इंडिया पोर्टल सेम है बिल्कुल। सॉरी, यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपना पोर्टल लॉगिन करके देखिएगा कि वहाँ पे सेम प्रोसेस। तो इसकी ID पासवर्ड लेने के लिए आपको फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आपने ये इसका पोर्टल लेना चाहते हैं PSA का, तो 1000 रुपये पे करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। PSA का जो पोर्टल लेने के लिए अब आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, मेरी email ID जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना आधार नंबर, पैन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और अपने 3-4 डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो और जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट, ये हमको मेल कर दीजिए। आपको 2 से 5 घंटे के अंदर इसकी ID मिल जाएगी और यहाँ पे आप अच्छा सा वर्क कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अदर पोर्टल की अपेक्षा सर्विस ये अच्छी है कि यहाँ पे पैन कार्ड आपको जल्दी मिल जाते हैं। बाकी इस पोर्टल में कुछ खास नहीं है, यही एक अच्छाई थी इसकी जो मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ यहाँ पे क्या स्टेप है इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आप अपलोडिंग कर देते हैं और उसके बाद में आप जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते हैं तो आपका पैन कार्ड बन जाता है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी भेजने पड़ेंगे। और यदि आप अपलोडिंग नहीं करते हैं और डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं फिर भी आपका पैन कार्ड बन जाएगा। तो ये थी प्रोसेस। किस प्रकार से बनाएंगे इस पर कोई वीडियो नहीं है, वो जल्दी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो UTI डायरेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं ये डायरेक्ट UTI की साइट हूँ। गूगल पे आप यहाँ पे आके इसको आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि सर्विसेज में पैन कार्ड पे जाएंगे, अप्लाई न्यू पैन कार्ड, ठीक है। तो मैं फिर से कहता हूँ सर्विसेज अप्लाई न्यू पैन कार्ड, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एक नया पेज ओपन कराया जाता है जैसे कि पैन कार्ड का फॉर्म। तो यहाँ पे फिर से बता देता हूँ सर्विसेज पैन कार्ड अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड 49 से, फिर यहाँ पे देख सकते हैं किसके लिए, एज एन इंडियन सिटीजन NRI या कुछ और। तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पैन कार्ड से रिलेटेड आपको सब कुछ यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या स्टेप है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये डायरेक्ट है, कोई पोर्टल से नहीं है, डायरेक्ट UTI का फॉर्म है। इस फॉर्म को भरेंगे और उसके बाद में आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन। उसके बाद में जो निकलेगा रिसिप्ट वगैरह आप उसको फ़ोटो लगाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड करना आपको मैंडेटरी है। यानी कि यदि डायरेक्ट साइट से आप अप्लाई करते हैं और डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं तो आपको पैन कार्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या स्टेप है फिर से बता देता हूँ। आपको फॉर्म भरना है, भरने के बाद में जो प्रिंट निकलेगा उसको निकालना है, निकालने के बाद में उसको भेजना है अपनी स्लिप के साथ में, जो पेमेंट फ़ीस होती है उसके साथ में। उसके बाद में अगला आता है जो NSDL का EKYC सिस्टम, यानी कि आपके आधार में यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप EKYC से पेपरलेस बना सकते हैं। ये कोई पोर्टल नहीं है, डायरेक्ट साइट है UTI की। एक आम आदमी, एक खास आदमी, यानी कि सभी इस पे आ सकते हैं। आप सभी इस बारे में जानते भी होंगे। तो ये है अगले नंबर पे।
तो यहाँ पे क्या होता है, अपने आधार से अपना पैन कार्ड जो है तैयार करते हैं और यहाँ पे कोई फ़ोटो कोई साइन की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपका पैन कार्ड आता है तो वहाँ पे ब्लैंक जगह छोटी होती है, तो वहाँ पे साइन कर लेते हैं, अंगूठे लगाने वाले अंगूठे लगा लेते हैं। तो ये थी इसकी प्रोसेस। तो यहाँ पे आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यदि वो नहीं है तो आपका पैसा फंस सकता है यहाँ पे। हालांकि वो वापस आ जाता है, लेकिन लेट आता है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अंतिम नंबर पे और लास्ट नंबर पे आता है NSDL की डायरेक्ट। यहाँ पे इजी स्टेप टू गेट पैन कार्ड देख सकते हैं। फिल द फॉर्म, मेक पेमेंट, सबमिट डॉक्यूमेंट्स, गेट योर पैन कार्ड। तो यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं। जैसे कि UTI में डायरेक्ट साइट से कोई पोर्टल नहीं। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना है, मेक पेमेंट यानी कि पेमेंट करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, उसके बाद में अपना पैन कार्ड आप पा सकते हैं। तो ये थी प्रोसेस NSDL की। कमीशन की बात करूँ तो डायरेक्ट साइट से आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, हालांकि एक्स्ट्रा चार्ज लगता है तो वो आपको देना पड़ेगा। फिर eKYC सिस्टम, यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, लगभग 117 रुपये है, वो आपको पे करना पड़ेगा, कोई कमीशन नहीं है। तीसरा NSDL की साइट से यहाँ पे भी कोई कमीशन नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। PSA लॉगिन, यहाँ पे यदि आप किसी अदर कंपनी से ID लेते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा 3 या 5 रुपये, लेकिन यदि हमसे लेते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा 7 रुपये। फॉर्म की डिटेल्स जो मैंने आपको बता दें किस प्रकार से इस पोर्टल को लेते हैं, तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। यदि कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी हमें ईमेल आईडी के द्वारा ही ले सकते हैं। आपका रिप्लाई जो है 5 से 10 मिनट के अंदर जरूर से कर दिया जाएगा। और यहाँ पे NSDL की फ्रेंचाइजी, यहाँ पे आपको कमीशन 9 रुपये मिलता है और फ्रेंचाइजी काफ़ी महंगी है। और यहाँ पे आता है रीच माई इंडिया पोर्टल, फ्री ऑफ कॉस्ट, कमीशन 9 रुपये, यानी कि सिर्फ 100 रुपये और 50 पैसे फीस। और यहाँ पे जन सेवा केंद्र, यही है रीच माई इंडिया पोर्टल, इसको हटाते हैं। और डिजिटल सेवा केंद्र, यहाँ पे दोनों सर्विस आपको मिल जाती हैं। NSDL का कमीशन है 9 रुपये और UTI का भी कमीशन सेम रहेगा। तो ये थी कुछ प्रोसेस। यदि आपको अपना कमीशन मिलता है कम तो प्लीज़ से कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि हालांकि कहीं कहीं का कमीशन कम हो सकता है मे बी। तो चलिए यहाँ पे एक और बात बता देते हैं। मैं अपना वैलेट ओपन करता हूँ, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे मैं पासबुक ओपन करता हूँ। पासबुक पे जाएंगे और वैलेट पे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये ओपन हो रहा है। तो देख सकते हैं मेरा जो फीस कटता है पैन कार्ड का 100 रुपये 50 पैसे, यानी कि पूरा हमको 9 रुपये और 50 पैसे यानी कि 9.5 रुपये कमीशन मिलता है। तो ये रहा प्रूफ, यानी कि बाद में आप ये ना कह पाएँ कि इतना कमीशन नहीं है। कमेंट्स बहुत ख़राब आते हैं। देख सकते हैं 100 रुपये 50 पैसे कटता है पैन कार्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं प्रोडक्ट पैन कार्ड सर्विस, तो ये मैंने प्रूव कर दिया। ओके, तो दोस्तों यही थी कुछ डिटेल। इसके अलावा यदि आप किसी पैन कार्ड के पोर्टल के बारे में जानते हैं या वहाँ से आपको पोर्टल मिलता है, तो इन्हीं पोर्टलों में से कोई पोर्टल मिलता है, तो उस स्थिति में होता क्या है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये पोर्टल ले लिया और मुझे अच्छा ज्ञान है कंप्यूटर का, फ्रेंचाइजी ले ली मैंने, आईडी ली। अब मैं अपनी आईडी से छोटी छोटी आईडी क्रिएट कर दूंगा। मैंने पोर्टल लिया, मान लीजिए फ्रेंचाइजी मैंने 1 लाख रुपए में ली। अब मैं उसमें से 100 आईडी क्रिएट करता हूँ। मैं पोर्टल बांट रहा हूँ 1000 रुपये में, ठीक है। ये 200 आईडी मैंने क्रिएट की, ठीक है, 200 आईडी क्रिएट की। अब मैं 1000 रुपये में पोर्टल बांट रहा हूँ, तो मैंने 2 लाख का काम कर लिया, यानी कि 1 लाख में ये पोर्टल भी ले लिया और 2 लाख में इसको लोगों को वितरित कर दिया। इससे होता क्या है, लोग समझते हैं कि इतनी महंगी फ्रेंचाइजी मुझे इतने सस्ते में मिल रही है, लोग ले लेते हैं और ये कब बंद हो जाए इसका कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको अच्छी लगी होंगी। लेकिन जो PSA पोर्टल है, ये पोर्टल आपको डायरेक्ट UTI से मिलता है, यहाँ पे बंद होने का कोई फार्मूला ही नहीं है। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। इसको लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो हमारी ईमेल आईडी पे अपनी पूरी डिटेल के साथ में भेजना पड़ेगा। साथ ही साथ पेमेंट प्रूफ भी वहाँ पे देना पड़ेगा। आपको 1000 रुपये जो है हमें पेमेंट करना है। पेमेंट डिटेल आपको मेल आईडी पे ही समझा दी जाएंगी। उसके बाद में आपको आईडी पासवर्ड 2 से 5 घंटे के अंदर मिल जाएगा। ये आपका समय रहेगा सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। इस समय में आईडी बांटी जाएगी। सोमवार से शनिवार और किसी दिन छुट्टी हुई तो उस दिन आईडी नहीं बांटी जाएगी, ठीक है। तो ये है कुछ समय जिसमें आपको आईडी मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ बता दूं कि आज तो संडे है, तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। आपकी सारी डॉक्यूमेंट डिटेल मैं रख लूँगा और कल सुबह 10 बजे आपको आईडी बांटना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इस पोर्टल के लिए आज अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल में लॉगिन होने के बाद में आपको UTI की तरफ से एक कॉल आएगा। आपको साथ ही साथ मेल एक किया जाएगा जिसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई होंगी। तो उन कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप कॉन्टैक्ट करके जो है अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। जैसे कि कूपन खरीदना, कूपन भी आपको ऑनलाइन ही खरीदने पड़ेंगे। कूपन जो है 103 रुपये का रहेगा, कमीशन 7 रुपये का रहेगा, यानी कि 110 रुपये वाला कूपन आपको 103 रुपये में मिलेगा।
और उसके बाद में एक कूपन पे एक पैन कार्ड आप तैयार कर पाएंगे। तो ये तो कुछ प्रोसेस। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में पैन कार्ड पोर्टल को लेकर आपके अंदर से जो भी डर था या जो भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे निकल गए होंगे। दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन आप जल्दी और टाइमली पा सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।